हेलो एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, आज हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को क्लियर करेंगे बिल्कुल टिप्स पर, ठीक है। इससे पहले मैं फिर वही कह रही हूँ कि आपने जितने भी मैंने अभी 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं बिजनेस लॉ के अंदर, क्योंकि हम बी लॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हमारे 20 मार्क्स का ही सब्जेक्ट है और सबसे इजी सब्जेक्ट है। बार बार कह रही हूँ, मौका मत छोड़ो, साथ के साथ पढ़ लो। अगर आपने साथ के साथ ये सारे लेक्चर देख लिए तो समझ लेना कि आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। और मैं क्या कह रही हूँ कि 2 लेक्चर मैंने पहले प्रोवाइड किए हैं, वो दोनों लेक्चर आप देखिए पहले, क्योंकि जब तक आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे आगे के लेक्चर समझ नहीं आएंगे। अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से कर लिए तो आगे के लेक्चर बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। और वही मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो और उनको भी बोला करो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट की। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस पता है? जैसे मैंने कहा था कि पहले वाली वीडियो देखो, तो अभी नहीं पता तो पहले वाली वीडियो देख के और तब बताओ कि आपको पता चल गया। यस पोज करो और जाओ पीछे। अब मैं बता रही हूँ आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के साथ, मतलब जैसे मैंने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा और आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो हम दोनों के बीच में, अगर मैंने प्रपोजल लिखा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन वो प्रपोजल किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि मेरी उसके साथ दुश्मनी है इसलिए उसको उड़ा दो, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगी, और आपने उसको उड़ा दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपए दी। तो एग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, समझ रहे हो। जो मैंने प्रपोजल रखा वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है वो इलीगल हो। तो एग्रीमेंट जो होता है वो किसी भी तरीके का होगा। तो क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होगा प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ जरूर होगा। कानून अगर साथ में है तो हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अदरवाइज वो क्या रह जाता है हमारा? ओनली एग्रीमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के बेस। तो सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहला टाइप आता है आपका बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेस पर कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, हमारे 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। यहां पर हमारी एग्रीमेंट की बात हो रही है तो समझ लो, लो अभी बीच में नहीं आया है, अभी हमारा और आपका एग्रीमेंट होने जा रहा है, और वो ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यूनिलेटरल एग्रीमेंट, यूनिलेटरल एग्रीमेंट, और दूसरा होता है आपका बायलेटरल एग्रीमेंट। अब ये यूनिलेटरल और बायलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है? देखो, यूनिलेटरल का मतलब होता है सिंगल, मीनिंग किसी एक ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया लेकिन दूसरे ने अभी नहीं किया है। मान लीजिए मैंने कहा था मैं आपको अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेचूंगी, मैंने अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेच दी, मतलब अपनी गाड़ी मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, लेकिन अभी आपने 10 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर नहीं किए। आपने कहा कि मैं फ्यूचर डेट, एक डेट बता दी कि मानिए मैं, आपने बताया 15 अगस्त को मैं आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी आपको ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? यूनिलेटरल एग्रीमेंट। एक इंसान ने, एक पार्टी ने अपनी एग्रीमेंट को पूरा कर लिया और दूसरी अभी रहती है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका बायलेटरल एग्रीमेंट। नाम से क्या क्लियर हो रहा? बाय मतलब दो, मतलब दोनों ने, बोथ ऑफ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर जॉब, ऑब्लिगेशन, जो भी उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि बात क्या हो रही है? बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के बेस पर। तो दोनों ने, अगर मैंने अपनी गाड़ी ट्रांसफर कर दी तो आपने मेरे को 10 लाख रुपए साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल एग्रीमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, जिसके अंदर 2 पॉइंट है, यूनिलेटरल और बायलेटरल एग्रीमेंट। दोनों क्लियर हो गए? यूनिलेटरल मतलब एक सिंगल पार्टी ने तो अपना परफॉर्म कर दी अपनी ड्यूटी, लेकिन दूसरे वाले की अभी ऑब्लिगेशन बाकी है, और जब दोनों अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल एग्रीमेंट। क्लियर हुआ?
अच्छी बात है। सेकंड है बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन के अंदर क्या होगा, हमारे दो टाइप के एग्रीमेंट आते हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं, एक आता है आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट और दूसरे नंबर पर आता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। अगर मैंने क्या कहा कि मुझे क्या लग रहा है कि जैसे मैंने आपको क्या कहा कि क्या आपको मेरी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, क्या आप मेरी गाड़ी खरीद रहे हो, तो वो कह रहा है कितने रुपए में, मैं कह रही हूँ 10 लाख रुपए में, तो आप वो कह रहा है हाँ। मतलब जब आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेस होके सहमति होती है, एग्रीमेंट बनता है, उसको बोलता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जब दोनों पार्टी ने आपस में अपने विचार जो भी उनके थे आपस में एक्सप्रेस कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट मतलब बोल भी नहीं रहे हैं और अगला सामने वाला समझ भी रहा है, ये क्या इम्प्लाइड एग्रीमेंट, कुछ बोला भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट बोल के किया भी नहीं, इसके अंदर तो उन्होंने या तो रिटर्न में दे दिया है या बोल कर दे दिया, कुछ भी करके इन्होंने बोला है, एक्सप्रेस किया। इम्प्लाइड के अंदर उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो चुपचाप और सामने वाला समझ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बस स्टैंड के ऊपर जो बसेस वगैरह होते हैं, क्या जो उनके जो कंडक्टर या ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं कि आओ रोहतकी पानीपत की ऐसा कुछ करते हैं, वो क्या उस बोर्ड लगा हुआ था, पैसेंजर वहां से मतलब वहां पर आते हैं, देखते हैं बोर्ड, अच्छा ये पानीपत की, उसके अंदर बैठ जाते हैं रोहतक वाले। ऐसे ही होता है ना, क्यों, क्योंकि मतलब एग्रीमेंट उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सामने और हमने चुपचाप उस बोर्ड को देखा और आराम से बैठ गए बसेस में, कौन सी में भी जहां पर हमें जाना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका इम्प्लाइड एग्रीमेंट, अगर सामने वाले ने कुछ बोला भी नहीं और हम समझ गए, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी देखो, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी के दो टाइप से, एक आगे आएगा और एक यहाँ पर है। यहाँ पर जो आपका टाइप है वो है वॉइड एग्रीमेंट और आपका है वॉइडेबल एग्रीमेंट। मैंने पहले वाली वीडियो में इनका डिफरेंस भी बताया था, ठीक है, कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपसे पूछ रही हूँ वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखो एग्रीमेंट जहां पर दिखाई देगा ना, हमें पता चल गया कि वहां पर अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है। दैट मीन्स जो हम कुछ भी किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें लो तो बीच में है नहीं, और वर्ड मतलब व्यर्थ, बिना काम की बातें कर रहे हैं, मेरे पास ऐसी मैजिक छड़ी है, आप मृत इंसान को हमारे सामने लाए, हम एक ऐसी छड़ी के साथ उसको जीवित कर देंगे, हमारे पास ऐसी छड़ी है, आप लेकर आइए। ये क्या है, वर्ड एग्रीमेंट है। मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, आपको पता है ये क्या है, वर्ड एग्रीमेंट है, विच इज इम्पॉसिबल, जिस एक्ट को आप कर ही नहीं सकते हो और उसके बारे में आप बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हो, तो वो क्या है आपका वर्ड एग्रीमेंट है। वर्डेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पार्टी बेचारी, एक पार्टी क्या है, एक पार्टी तो दमदार है, एक पार्टी तो उसको एनफोर्स कर रही है और दूसरी पार्टी क्या है, दूसरी पार्टी बेचारी चुपचाप। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वर्डेबल एग्रीमेंट के अंदर, एक एग्जांपल हम लेते हैं, अभी लेंगे। वर्डेबल एग्रीमेंट के अंदर हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वर्डेबल एग्रीमेंट की बात हो रही, वर्डेबल मतलब एक पार्टी ने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप ये प्लॉट मेरे नाम नहीं करा रहे और उस प्लॉट की जो मार्केट वैल्यू वो 10 लाख रुपए है, वो कह रहा है अगर आप 3 लाख रुपए में ये प्लॉट नहीं दे रहे हो तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, तो वो क्या हो गया, वो दूसरी पार्टी उसको हाँ करे या गोली से मरे, तो वो क्या हो जाएगा, वर्डेबल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, जिसके अंदर दो आती है, एक आपकी तरह आती है वर्ड एग्रीमेंट और दूसरे आते हैं वर्डेबल एग्रीमेंट। बेस्ड ऑन लो, बेस्ड ऑन लो का मीनिंग क्या है, लो नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब लो के ऊपर बेस है, इसका मतलब या तो वो एग्रीमेंट लीगल होगा आपका या वो इलीगल होगा, दो टाइप के होंगे, या तो वो लीगल होगा या फिर वो इलीगल होगा, ठीक है, इलीगल होगा। लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं कह रही हूं कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ 10 लाख रुपए में, और आपने कहा ठीक है हम खरीदना चाहते हैं, तो
लो ये कह रहा है नहीं आप इलीगल काम कर रहे हो, नहीं, तो वो क्या हो गया आपका लीगल हो गया। इलीगल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी ना उसके साथ दुश्मनी है, आप 10 लाख रुपए में उसको उड़ा दो, तो वो कहेगा ठीक है मैं 10 लाख रुपए, वाह एक उड़ाना का ढूंढ, उसने उसको उड़ा दिया, तो मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या ये सही काम है? क्या लो कहता है आप किसी के ऐसे 10 लाख रुपए में जान ले लो, और आप जान देने के लिए मतलब एग्रीमेंट कर लो, जान दिलवाने के लिए मतलब उसको उठवाने के लिए आप एग्रीमेंट कर लो। लो कहता है नहीं वो इलीगल काम है, वो इलीगल एग्रीमेंट, इसलिए वो क्या हो गया आपका इलीगल एग्रीमेंट हो गया। ये कौन सा था? बेस्ड ऑन लो। नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका 5th नंबर पर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि परफॉर्मेंस के बेस पर आपके 2 टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है आपका एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट और एक होता है आपका एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। कौन से होते हैं आपके 2? एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट और दूसरे नंबर पर होता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटेड नाम से क्लियर हो रहा है, एग्जीक्यूटेड मतलब जो पूरा परफॉर्म हो चुका है। मैंने ये कहा था मैं आपको अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ और आपने कहा था हम 10 लाख रुपए में आपकी गाड़ी खरीद लेंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको अपनी गाड़ी दे दी है और आपने मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, दैट मीन्स वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर लिया है, लाइक जो हमने बायलैटरल की बात करी थी उसी तरीके का एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी जहां पर अभी जो आपस में जो भी एग्रीमेंट उन्होंने किया है अभी वो परफॉर्म करना, वो ऑब्लिगेशन, वो ड्यूटी परफॉर्म करना अभी बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक रह जाता है ऑन द बेस्ड ऑन एनफोर्सिएबिलिटी। जो था ना, एक और होता है एनफोर्सिएबिलिटी के बेस पर, जिसके अंदर आपके 2 टाइप के होते हैं, एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट और एक होता है अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ ने कहा ठीक है, तो वो हो गया आपका एनफोर्सिएबल। अनएनफोर्सिएबल का मतलब क्या आ गया था कि जहां पर लॉ नहीं कह रहा है, जहां पर, और एक आप ये भी ले सकते हो एनफोर्सिएबल के अंदर आप वॉइड की तरह भी मान सकते हो कि मतलब जिसको आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो भी अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गया, है ना। वर्ड एग्रीमेंट जो होगा उसमें कानून कहता है कि हाँ आप वर्ड एग्रीमेंट कर लो, नहीं, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? अनएनफोर्सिएबल हो गया। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही आसान है, 3 टाइप है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर में उसके एलिमेंट्स क्या सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और तीसरे नंबर पर होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंस आपको क्लियर है, मुझे पता है, बस आप ये बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आ गया दैट मीन्स एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये 2 चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं आपके लिए ड्राइंग बना के दूंगी। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत फेमस थी मान लीजिए, और मैंने कहा मैं आपको ये ड्राइंग बना दूंगी। आपने कहा कितने लाख रुपए? मैंने कहा कि 5 लाख रुपए। आपने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। ठीक है, वो ड्राइंग मैं ही बना सकती हूँ, इसलिए वो 5 लाख रुपए के। अब मेरे दोनों हाथ कट गए। अब अगर मेरे हाथ कट गए तो मैं क्या वो ड्राइंग बना पाऊंगी? नहीं। अब आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, आपने मेरे साथ साइन किया था, अभी मुझे वही ड्राइंग बना के दो, अब मैं कर सकती हूँ? नहीं। तो वो क्या होगा? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट था, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वो वर्ड हो गया। अब वो किसी कारणवश वो वर्ड हो गया और हम उसको वैलिड नहीं कर सकते। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट था, पहले लॉ ने उसको हामी भरी थी, लेकिन वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब एक पार्टी ने बना कर दिया परफॉर्म करने के लिए। तो वर्डेबल कब बना? मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, वो समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कब वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट बना? तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये भी एग्जांपल लेके चल सकते हो
कि मान लीजिए आपस में पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कि मैं जो आपको 10 लाख रुपए में कार दूंगी, आपने कहा था ठीक है हम 10 लाख रुपए दे देंगे, मैंने अपनी कार दे दी, लेकिन अब आपने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, तो ये क्या हो गया, आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो हमने पीछे किया है पहले वाली लेक्चर में, वो आप देख लीजिए, उसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और आज का हमारा टॉपिक हो गया खत्म। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।